किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज बाब होगा। जिन्होंने बस्ती उजाड़ डाली, कभी तो उनका हिसाब होगा। सकूत सहरा के बसने वालों, जरा ऋतुओं का मिजाज तो समझो। जो आज की शब सकून से गुजरी तो कल का मौसम खराब होगा। पाकिस्तान में मौजूद और पाकिस्तान से बाहर तमाम देखने और सुनने वालों को एहसन असलम का सलाम। मैं हूं एहसन असलम और आप देख रहे हैं प्रोग्राम पब्लिक टॉक। आज का व्लॉग बात करेंगे बाग आज़ाद कश्मीर कत्ल केस से, इसरार कत्ल केस के आने वाले नए इंकशाफात और पुलिस की कार्रवाइयाँ और अहम पेशरफ्त जो हुई है पुलिस की तरफ से, वो तमाम तर चीज़ें आज आपको इस व्लॉग में डिस्कस करके बताएंगे। सबसे पहले आज जो बात करेंगे, सुबह सुबह सोशल मीडिया यूज़ कर रहा था, वहाँ पे बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी, बहुत सारे पोस्ट्स आ रही थी जिनमें डिस्कस किया जा रहा था कि एक शुजात नामी शख्स जो है वो रातों रात सऊदी अरब रवाना हो गया। कत्ल होने के बाद रातों रात मुलजिम को, जो नामजद मुलजिम है जिसके बेटे नामजद है इस केस में, उसको सऊदी अरब पहुंचा देना आखिर बात सिर्फ किसी शख्स का हाथ है तो ऐसा मुमकिन हुआ है, अदरवाइज ये मुमकिन नहीं है। सेकेंडली, दूसरी बात, पुलिस की जानिब से कहा जा रहा है कि जी हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप कार्रवाई कर रहे हैं तो ये मुलजिम कैसे गया? मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट की और नीचे कमेंट करके बाग आज़ाद कश्मीर की पुलिस की जानिब से ऑफिशियल अकाउंट से कमेंट किया गया कि जी हमने सबके नाम जो हैं वो ECL में डाले हुए। अगर ECL में आपने नाम डाले हुए तो वो सऊदिया कहाँ से पहुंचा, कैसे पहुंचा, वो किस तरह से गया, किसने उसे इजाजत दी? सेकेंडली, आपकी जानिब से अगर डील नहीं दी जा रही तो आकिब नामी, जो आकिब चुगताई शख्स है, इस तमाम तर गैंग का मास्टर माइंड है जिसने खंजर चलाए उस इसरार पे, उसको क्यों नहीं पकड़ा जा रहा अभी तक वो गिरफ्तार नहीं हो सका? इसकी वजह क्या है? ये इंतजामिया की सुस्ती और नाअहली नहीं है तो फिर क्या है? उसके अलावा जी पुलिस की जानिब से ये जो सुस्ती है, नाअहली है, ये बरकरार है। इसी तरह से अगर ये मामला दूसरे जो केसेस थे पिछले गुज़श्ता जो कत्ल हुए, उसके बाद पुलिस और इंतजामिया की जानिब से वहां पे जाके केसेस के ऊपर रिश्वत लेके और उसके बाद फिर वहां पे दबा देना उन केसेस को, ये पुलिस ये काम करेगी? ये बाग आज़ाद कश्मीर की ये पुलिस, ये तो पंजाब पुलिस से भी इसका हाल बुरा है। छतर नंबर 1 में यूसुफ साहब के बेटे का कत्ल हुआ, बाग प्रेस क्लब में वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए जा रहे थे तो उन्हें ये पुलिस रोक रही थी, नहीं जाने दे रही थी, तरह तरह के हथकंडे इस्तेमाल कर रही थी, नहीं जाने दे रही थी, प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करने दी जा रही थी। वो तो चंद सहाफी थे कि जिन्होंने जोर दिया सोशल मीडिया के ऊपर, तो उसके बाद वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई। ये पुलिस तो सिर्फ और सिर्फ इंसान को नोच के खाने के लिए है, ना कि इंसान की जान और माल के तहफ्फुज के लिए। हमें इस पुलिस की अभी तक जितनी भी कार्रवाई चल रही है, बासियत जर्नलिस्ट में ये कहूंगा कि ये सेटिस्फाई नहीं है बिल्कुल भी इस तरह की कार्रवाइयां। अगर आपने मुलजिमान को गिरफ्तार किया हुआ तो आज तीसरा दिन है, कोई आम पेशरफ्त क्यों नहीं हो रही उस केस में? अगर आपने वही करना है कि बाद में राजीनामे करवा देने हैं और सब चीजें उसी तरह चलेंगी, तो फिर इसरार का खून राय कहां जाना है? अब भी इस वक्त बाग आज़ाद कश्मीर में एक बहुत बड़ा ग्रुप जो है वो सरगर्म है। उस ग्रुप को निशाने इबरत बनाना है ताकि आइंदा आने वाले नस्लों के लिए ये इबरत हो कि हमने कोई ऐसा इकदाम नहीं करना है। किसी की जिंदगी, किसी का घर, किसी का खानदान तबाह हमने करने से पहले 1000 बार सोचना है, लेकिन ये बात सोची नहीं जा रही। सिर्फ और सिर्फ इंतजामिया की तरफ से सुस्ती, कहली का मुजाहरा किया जा रहा है, केस को लटकाया जा रहा है ताकि तमाम तर लोग जो हैं वो किसी और तरफ उनकी तवज्जो दिलाई जाए, सियासी रंग डाले जा रहे हैं। सहाफ़ियों की जानिब से बहुत सारे बाग के नामवर सहाफ़ी, बड़े बड़े सहाफ़ी होते थे कि जो कहीं पे किसी की टांग फंस जाती थी, कहीं पे रेड हाई हो जाते थे तो वह वहां पे पहुंचे होते थे, लेकिन आज उनकी जुबानों पे ताले लगे हुए। अभी थोड़ी देर पहले एक बाग के नामी गिरामी सहाफ़ी हैं और अभी मेयर हैं वहां बाग के, वो जनाब जी किसी पार्क में गए हुए हैं और वहां पे जाके लाइव हुए हैं, झूले बच्चों को दिखा रहे हैं एंजॉय करते हुए, और यहाँ पे उन्हें मौत पड़ गई थी कि जब वहां पे बाग में कितना बड़ा केस हुआ था। पूरा बाग इस वक्त गम में डाल है सिर्फ इस वजह से कि बेगुनाह और एक ऐसे शख्स का कत्ल कर दिया गया कि जो बहुत सारे लोगों के लिए एक आसरा था। एक खानदान उजड़ गया, एक बाप का सहारा छीन लिया जालिमों ने, और उसके बाद फिर इसके ऊपर इस तरह की खामोशी, ये खामोश मिजाजी तुम्हें जीने ना देगी। बाग वालों, अगर कुछ करना है तो खुद निकलना होगा, इंतजामिया के खिलाफ खड़े होकर एहतजाजी मुजाहरे करने होंगे और सर पे खड़े होकर, डंडा लेके खड़े होकर इनसे काम करवाना होगा, नहीं तो ये पुलिस काम नहीं करेगी। हम दड़े वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं जिस तरह से पहले दिन उन्होंने स्टांस लिया और फिर पूरे जिला बाग की आवाम ने उनका साथ दिया। एक बार फिर हम दड़े वाले अगर कॉल देते हैं तो बाग की आवाम आपको मायूस कभी नहीं करेगी। उसके अलावा जितने भी हमारे पॉलिटिशियंस हैं, ज़ियाउल कमर साहब हैं, मुश्ताक मिनहाज साहब हैं,
تنویر الیاس صاحب ہیں، جتنے بھی ہمارے لوکل کونسلرز ہیں، جتنے بھی اس وقت وہاں کے انتظامیہ کو دیکھ رہے ہیں، ان سے گزارش ہے کہ اس معاملے کو آپ اپنے گھر پہ لے کے دیکھیں. اگر آپ کا بیٹا، آپ کا بھائی یا آپ کا بھتیجا اس طرح کے معاملے کا شکار ہو جاتا ہے تو پھر آپ پہ کیا بیتتے گی، آپ کس کرب اور کس درد میں مبتلا ہوں گے، یہ اپنے اوپر لے کے دیکھیے. پھر اس کے بعد اس معاملے، اس کیس کو بھی اسی طرح سے لے کے چلیں جس طرح سے آپ اپنے کیس کو لے کے چلتے، تو شاید کوئی انصاف مل سکے. انصاف ابھی تک جہاں تک میں دیکھ رہا ہوں جس طرح سے چیزوں کو، مجھے تو نہیں لگ رہا کہ اس میں انصاف مل پائے گا اسرار کو. لیکن خون رائیگاں نہیں جاتا، ظلم کا جو دور ہوتا ہے وہ تھوڑا ہی ہوتا ہے، غالب آتا ہے وہ صرف حق کی غالب آتا ہے. آج کا یہ ویلاگ تھا. امید کرتے ہیں کہ احکام بالا، چیف جسٹس آزاد کشمیر، آئی جی آزاد کشمیر اور جتنے بھی حساس ادارے ہیں، قانون نافذ کرنے والے اداروں سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اس کیس کو سیریس لیا جائے اور اس کیس کی اہم پیش رفت کر کے جلد از جلد ملزموں کو ٹہرے میں لایا جائے اور سخت سے سخت کڑی سزا دی جائے. ان میں سے میں تو یہی کہتا ہوں کہ قتل کا بدلہ جو ہوتا ہے وہ قتل ہی ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ خون کے بدلہ خون ہوتا ہے، اس کے علاوہ کوئی دوسری رائے نہیں ہے. ان میں سے ایک کسی کو چوک میں لٹکایا جائے تاکہ آئندہ کسی کو جرأت نہ ہو کوئی ایسا کسی کا گھر اجاڑنے کی. جی، اپنے میزبان احسن اسلم کو یہاں پہ دیجیے گا اجازت. نیکسٹ ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہوگی ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، کشمیر زندہ باد، پائندہ باد.